यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 1 में 2 बार गवाही दी है परमात्मा सशरीर है और उस परमेश्वर का सबका धारण पोषण करने के लिए भी शरीर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो भी एक अन्य शरीर है और वो अतिथि रूप में आता है। कुछ दिन मेहमान रूप में यहाँ रहकर अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके फिर प्रस्थान कर जाता है। अतिथि उसको कहते हैं जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित ना हो। तो परमात्मा ऐसे आता है जिसका किसी को पता नहीं होता वो कब प्रकट होगा, कहाँ होगा। ऐसे वो परमात्मा जब अतिथि रूप में आता है तो भी उसका एक शरीर है, और सतलोक में परमात्मा जो रहता है वो उसका एक और तेजोमय शरीर है। परमात्मा साकार है। अपने आत्माओं सतयुग के ब्राह्मण और वेद के पूर्ण विद्वान और दुर्गा की पूजा करें, और तरह गजबे। फिर कहाँ के विद्वान थे, उन्होंने वेदों को समझा क्या? अपने आत्माओं गीता जी को नहीं समझा उन्होंने। तो क्या बताते हैं भाई, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था बुझ छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये सार नहीं समझ सके, गीता और वेदों को भी नहीं समझ सके ये लोग। क्यों? क्योंकि इनको सतगुरु नहीं मिले। ना ब्रह्मा को मिले, ना विष्णु को मिले, ना शिव को मिले। ब्रह्मा विष्णु शिव को मालिक मिले अवश्य थे। मिलने का तात्पर्य ये नहीं है कि सामने आमने दर्शन हो ले, 2 बात कर ली, नहीं। वो तत्व ज्ञान उनको बताया जाता है। 34वें अध्याय 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उन तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत आपको तत्व ज्ञान बताएंगे, यानी एकाधीन होकर। और आधीन ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो पाए, इसलिए परमात्मा इनको मिले अवश्य थे, लेकिन इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया नहीं मालिक से। तो इससे अब ये इनको मिले भी नहीं, वो मिलकर भी नहीं मिले, क्योंकि इनको ज्ञान मिला नहीं। वो तत्वदर्शी संत रूप में उन्होंने माना नहीं प्रभु को, इसलिए परमेश्वर उनको ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान कोई ऐसा नहीं भागते भागते किसी एक एकड़ पर थोप दे। ये तो अति आधीन दीन हो प्राणी, और वह को कहना ये अकथ कहानी, अकथ जो कितने बिना वर्णन की जा सकता। ये ज्ञान अति आधीन दीन हो प्राणी, बहुत भी नम्र भाव से और सच्ची श्रद्धा से पूछे उसको ये तत्व ज्ञान बताना धर्मदास, अन्यथा इसका जिक्र मत करना। तो क्या बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थो था वो छड़े किसाना। अब वर्तमान में एक महर्षि पाक रहा था दयानंद, जो आर्य समाज का प्रवर्तक है। अब सतयुग के ब्राह्मणों को ज्ञान नहीं था, इस कलियुगी ब्राह्मण ने कितने ज्ञान होता है। ब्राह्मण था जाति से। एक तो ब्राह्मण होते हैं अपने धंधा करके खाओ बेचारे, वो इस कैटेगरी में नहीं आते। ये वो ब्राह्मण है जो गुरु पद प्राप्त करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ये उन्हीं में से था। और इसके द्वारा लिखा सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक सुप्रसिद्ध थी यहाँ पर, और उसके विषय में ये दंत कथा थी कि महर्षि दयानंद जी ने वेदों अनुसार सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। उसमें लिखा भी है स्पष्ट कि वेद आदि सदग्रंथों के आधार पर इसकी रचना की है, और उस वेदों के को टोटली विपरीत लिखा ज्ञान उसमें, क्योंकि वो अज्ञानी था, वेद ज्ञानहीन था दयानंद। जो महर्षि तो इसको कहना पड़ता है, क्योंकि इस बिना इसकी पहचान नहीं बनती, बाकी महर्षि नहीं था। ये तो बिल्कुल डुप्लीकेट आदमी था। इसने क्या का ज्ञान भी नहीं था, ना समाज का, ना कोई भक्ति का, ना कोई व्यवहार का, किसी नियम से। अब देखो आपके समक्ष, ये तो दास ने वर्बली बताया, अब आपको दिखाते हैं ये इनका यथार्थ। तो इन्होंने लिखा है वही जो का तो दिखाते, देखिए सत्यार्थ प्रकाश। अब इनसे निर्णय होगा कि ये किसी ऋषि थे, क्योंकि वेदों के ज्ञान को ये असत्य मानते हैं, और वेदों के विरुद्ध इन्होंने अपनी थ्योरी बना रखी थी। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित। ये कहाँ से प्रकाशित है?
सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है? वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाण है समिंतर। वेद आदि विविध सद ग्रंथों से, सदशास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमद परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ दीनानगर, पंजाब से प्रकाश। ये मुद्रित कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसका हम थोड़ा सा आपको रिहर्सल कराएंगे। 154 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में ये देखिएगा, ये 7वां समोल्लास है। और 154 पृष्ठ पे नीचे लिखा है, किसी ने प्रश्न किया है महर्षि दानंद जी से कि ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी ने दिया निराकार। 155 पृष्ठ पे खुद ही साकार सिद्ध कर रहे हैं स्वामी जी। किसी ने प्रश्न किया कि परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? प्रश्न महर्षि दानंद का, करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा, यानी पाप नाश कर देगा? स्वामी जी कहते नहीं। प्रश्न, तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? अब प्रश्नकर्ता सही कह रहा है, तो भगवान पाप पर नाश नहीं कर सकता, फिर भक्ति क्या जरूरत है? उत्तर स्वामी जी का, उनके करने का फल अन्य ही है, कोई और ही फल है। क्या है? प्रश्नकर्ता ने कहा क्या है? उत्तर स्वामी जी का, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह महर्षि! 154 पर तक है भगवान निराकार है, और 155 पर कहे उपासना से पाप तक कटे नहीं, और परब्रह्म से मेल। ओहो, यानी ब्रह्म से भी दूसरे भगवान, दूसरे ब्रह्म तो परमात्मा मेल मिलन हो जा। मेल भी साकार तो होगा, निराकार तो होके। निराकार सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, तो पहले ही मिला हुआ अपने से, फिर मिलना के उसका, जब वो है ही नहीं किता, वो तो हमारे अंदर भी और बाहर भी है उनकी छोरी में। और फिर साक्षात्कार तो आमने सामने होता, साकार से निराकार से नहीं होता।